जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था, हावरन ने मिस जी को तोहफे में एक टेडी बियर दिया होता है। ये देख के मिस जी हावरन को बोलता है, क्या तुम्हें लगता है मैं कोई बच्ची हूँ? मुझे आप ऐसी टेडी बियर पसंद नहीं है। ये सुन के हावरन थोड़ा सा घबरा रहा होता है। अगली पल में दिखाया जाता है मिस जी को, जो उस टेडी बियर को अपनी मुंह पे लगाते हुए बोलता है, ये बहुत क्यूट है। ये देख के हावरन कुछ भी समझ नहीं पा रहा होता है। उसके बाद दिख जाता है हावरन को, जो मिस जी को बोलता है, कोई बात नहीं है, तुम्हें अगर इस गिफ्ट को पसंद नहीं है तो मैं इसे रिटर्न कर सकता हूँ, तुम्हारे लिए कोई और अच्छी सी गिफ्ट खरीद सकता हूँ। तो ये सुन के मिस जी हावरन के ऊपर गुस्सा होते हुए बोलता है, तुमने इस गिफ्ट को मुझे दे दिया है, इसीलिए अब ये गिफ्ट मेरी है, तुम इस बारे में सोचना भी मत। ये बोल के मिस जी उधर ही उस टेडी बियर को लेके खेलने लगता है। उसके बाद दिखाया जाता है हावरन को, जो सोच रहा होता है ये बहुत अनप्रेडिक्टेबल है। उसके बाद हावरन मिस जी को शर्माते हुए बोलता है, तो ऐसा लगता है लू ट्विंस की बातें लास्ट टाइम तुम्हारे सर को बहुत ही ज्यादा खराब कर दिया था, इसीलिए मुझे नहीं पता क्यों, लेकिन मैं फिर भी तुमसे माफी मांगना चाहता हूँ। उसके बाद मिस जी शर्माते हुए हावरन को बोलती है, क्या तुम इसीलिए इस गिफ्ट को मुझे दिए हो? ये सुन के हावरन थोड़ा सा घबराते हुए बोलता है, मेरे लिए ये कहना शायद ठीक नहीं है, लेकिन मैं तकनीकी रूप से तुम्हारी फियांसे हूँ और सिचुएशन मेरी कंट्रोल से बाहर थी, तो क्या तुम मुझे प्लीज माफ कर सकते हो? ये सुन के मिस जी बहुत ही ज्यादा शर्मा जाता है और प्यार वाली गुस्सा करते हुए बोलता है, ये बकवास है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता तुम किसके करीब जाते हो। उसके बाद अपने मुंह को दूसरी तरफ कर लेता है और बोलता है, कम से कम तुमने ये तो नहीं बोला है कि तुम सिर्फ मेरे हो। उसी की साइड में दिखाया जाता है हावरन को, जो ये सुन के बोलता है, क्या तुम इस बात को फिर से कह सकते हो क्योंकि मुझे कुछ भी सुनाई नहीं दिया है। ये सुन के मिस जी बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है और बोलता है, मैंने कहा तुम इस दुनिया के सबसे बड़े बेवकूफ इंसान हो। उसके बाद मिस जी हावरन का हाथ पकड़ लेता है और उधर से ले जाते हुए बोलता है, चलो चलते हैं, हर कोई हमारा इंतजार कर रहा है। उसकी नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है एक हॉल की तरफ, जहाँ पे ड्रैगन किंग झाओ किंग की कुर्सी पर बैठा होता है। उसी की साइड में मिसेस हानियो भी होती है। उसी के आगे चारों ओर बहुत सारे लोग भी आया होता है। उसी की साइड में दिखाया जाता है हावरन और मिस जी उधर ही आया होता है। मिस जी को देख के कुछ लोग बातें करने लगता है, आज प्रिंसेस और भी ज्यादा खूबसूरत लग रही है। उसी की साइड में हावरन को देख के कुछ लोग बातें करने लगता है, वो लड़का प्रिंसेस का मंगेतर होना चाहिए, क्या वो लड़का एक इंसान है? उसी के साइड में कोई और बोलता है, लेकिन जो भी हो वो लड़का बहुत ही हैंडसम है। उसी वक्त कोई कहता है, वेस्ट ओशन से ड्रैगन किंग और क्राउन प्रिंस आ रहा है। उसके बाद दिखा जाता है क्राउन प्रिंस को, जो सीधा हावरन और मिस जी के आगे आ जाता है। ये देख के हावरन मन में सोचने लगता है, अभी तो बस शुरू हुआ है। उसके बाद दिखाया जाता है वेस्ट ओशन की ड्रैगन किंग को, जिसके पीछे क्राउन प्रिंस और बहुत सारे लोग खड़े होते हैं। उन लोगों को देख के कुछ लोग बातें करते हुए बोलता है, 1 मिलियनरी पर्पल कोरल, 10 पीसेस वेस्ट ओशन आइस और 10 पीसेस ह्यानवांग जेड। वेस्ट ओशन ड्रैगन ट्रैप तो बहुत ही ज्यादा उदार मन की है। 10 पीसेस वेस्ट ओशन आइस, जो कोई भी कल्टीवेटर एक भी आइस को इस्तेमाल करते हुए फाइट करता है तो 5 या 6 7 डीएलएम की मास्टर को एक ही साथ टक्कर दे सकते हैं। वेस्ट ओशन की ड्रैगन टाइम सच में तो बहुत ही ज्यादा रिच और उदार मन की है। ये सुन के और कोई बोलता है, ऐसा इसलिए है क्योंकि ईस्ट ओशन की प्रिंसेस को वेस्ट ओशन की क्राउन प्रिंस शादी करना चाहता है। उसके बाद देखा जाता है ड्रैगन किंग झाओ को, जो वेस्ट ओशन के ड्रैगन किंग से बोलता है, मिस्टर जेंग आप बहुत उदार मन की है, यही बात है जो आप और मुझ में अलग बनाता है। ये सुन के वेस्ट ओशन की ड्रैगन किंग हंसते हुए बोलता है, इस बात को और मेंशन मत करना क्योंकि हम लोग जल्दी ही संबंधी बनने वाले हैं। ये सुन के ड्रैगन किंग झाओ आगे से कुछ भी नहीं बोलता है। उसके बाद वेस्ट ओशन की ड्रैगन किंग मिस जी के बहुत पास चला जाता है और बोलता है, जी तुम और भी ज्यादा से ज्यादा खूबसूरत हो रहे हो, तुम मेरी डॉटर इन लॉ बन जाओ। तो उसके बाद बड़ी अजीब तरह से हंसते हुए बोलता है, तुम इस बारे में क्या सोचते हो? ये देख के मीचे बहुत ही ज्यादा डर जाता है और बोलता है, बिल्कुल भी नहीं, इस बारे में तुम सोचना भी मत। उसके बाद दिखाया जाता है ड्रैगन किंग झाओ को, जो कुछ कहने वाला होता है। उसी वक्त मिसेस हानियो ड्रैगन किंग झाओ को रोक देते हैं। इसी के साथ एपिसोड एंड होता है।